गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। और आइए इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं और प्रार्थना में सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद करते जीवन विद्यालय पिता परमेश्वर सुंदर से दिन के लिए पिता कि आपने हम सबको फिर एक बार जुट किया पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर, और आपकी महानता पिता परमेश्वर जो हम पर इतनी ज़्यादा प्रकट है पिता परमेश्वर, हम उसे एक बार फिर आपका धन्यवाद करने के लिए उसे इस सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर जोड़ के आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने पूरे दिन संभाला और पूरे दिन आप में हम मनन कर सके पिता परमेश्वर, हम इसका धन्यवाद करते हैं। कोई भी खौफ खतरा कोई भी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपने हम हर कठिनाइयों से बचाया पिता। हम जानते हैं कि आपने हमें इस योजना के तहत पिता परमेश्वर इस वचनों के पे दिया है जिससे हम वचन में गहराई में जा सके, और पिता परमेश्वर आपकी आत्मा पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करती है परमेश्वर, उसके द्वारा हम आपके वचन को बांटने वाले हो सके पिता। जब हम अपने घरों से निकलते हैं, जब हम अपने घरों से बाहर जाते हैं परमेश्वर, हमें उस योग्य बनाइए कि हम आपके वचन को बांटने पाएँ, आपकी महिमा स्तुति करने पाएँ पिता परमेश्वर। अपने बिजी शेड्यूल से भी पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। अपने परिवार, अपने प्रियजनों और प्रत्येक सदस्यों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सबके द्वारा आपकी महिमा हो। इस ऑनलाइन सभा से जितने लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे पड़ोसी भाई बहन, उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। अपने प्रत्येक परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। अपने घर के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम सब के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। जिस प्रकार से आपने इतनी बड़ी महामारी बीमारी से हम सबको अब तक अपने पंखों में ढांपे रखा है परमेश्वर, उसी प्रकार से हम निरंतर इस बात का धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। आप हम सबको उस बुद्धि से और फल से भर दे पिता परमेश्वर, जैसा कि आपने अपने पुत्र को भेजा और उसने पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर सिर्फ प्रेम ही फैलाया परमेश्वर, उसी प्रकार से हमारे मनों में, हमारे दिलों में सबके लिए प्रेम हो। वचन जो है पिता परमेश्वर वो निरंतर हमारे जीवनों में बसा रहे, और पिता परमेश्वर हमारे परिवार के द्वारा हर कार्य सफल होने पाए। जिस कार्य में भी पिता हम हाथ लगाते हैं, जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जिसके लिए भी पिता परमेश्वर हमने अपने जीवनों में निरंतर प्रार्थनाओं में रखा, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उन सबको चंगाई दे, उनको बलवंत दे, हाथ दे परमेश्वर कि वो अपने जीवनों में बढ़ने पाए पिता। हम जानते हैं आप भले हैं और आप पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी हैं। इस प्रकार से हमारे जीवनों में आपकी भलाइयाँ दिखती है पिता परमेश्वर, और निरंतर पिता परमेश्वर हम आपके वचनों में बढ़ते जाते हैं। मैं अपने परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि हम सब जिस कार्य के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर उस कार्य को परिपूर्णता से निभाएं। इस पृथ्वी पे जिस कोने में जाएं पिता परमेश्वर, उस कोने पे पिता परमेश्वर आपकी महिमा का गान गाएं। मेरे दोनों बेटे परमेश्वर आपकी महिमा में बढ़ने पाएँ, और एक दिन परमेश्वर वो आपकी बड़ाई के प्रशंसक बनने पाए परमेश्वर, और आपकी सेवकाई करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सारे बीमारों के लिए परमेश्वर चंगाई का हाथ रखे, उनकी हर कमी घटी, हर परेशानी को दूर करे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये वचन जो निरंतर हमसे बातें करता है परमेश्वर, उस वचन को हम एक दूसरे से बांटने पाएँ। जैसा कि आज पिता परमेश्वर आपने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि हम अपनी प्रार्थना को आपके सम्मुख रख सके और आपके वचन का ज्ञान दूसरों को बांट सके। जो कुछ बोलते हैं पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा हो, आपकी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, निरंतर हमारी एक एक जगह पे पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा हमारी सोचों में परमेश्वर ज्ञान बांट दे, और जैसा सामर्थ आपने उन्हें लोगों को दिया है परमेश्वर वो हम पर भी हो। हम एक दूसरे को अपनी वचन के द्वारा सामर्थ बांट सके पिता परमेश्वर, और जैसा ऊपर से पिता परमेश्वर आशीषें हमारे जीवनों में बढ़ती जा रही है, वैसे ही दूसरों के जीवनों में बढ़ती जाए। इस पूरी प्रार्थना को, इस पूरे वचन को आपके सामर्थी हाथ में सौंपते हूँ, एक एक घरों को आपके पवित्र लहू में ढांपती हूँ, और इस बिनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगती, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है कल का जो मैसेज है वो आज कंटिन्यू करना था मुझे, क्योंकि कल समय भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन प्रभु ने आज फिर से मौका दिया कि मैं उसको कंटिन्यू करने पाऊँ। और भावना सिस्टर हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और पुष्पाचरण सिस्टर हैं लखनऊ से, प्रेज द लॉर्ड। और
भाई रिचर्ड सिंह हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड, और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं। हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं, चलते जाएं और प्रभु के उस प्रेम को बांटते जाएं। और कल का जो वर्ष था मेरे अजीजों, वो उत्पत्ति 5 उसकी 27वीं आयत। इस प्रकार मतुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ कल जो हमने देखा कि मतुशलह कौन था, सबसे ज़्यादा जो लंबी उम्र जिसने जी, वो पूरी बाइबल में वो वही व्यक्ति था, और वो हनोक का पुत्र था, जो कि इब्रानियों 11:5 को अगर हम पढ़ते हैं कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। तो हनोक वो व्यक्ति था जो स्वयं परमेश्वर के साथ चलता था, हर वक्त वो परमेश्वर की निकटता में रहता था, उसकी प्रेजेंस में चलता था, और उस के उठा लिए जाने से पहले वो एक पिता बना, और जो पुत्र जिसका नाम मतुशलह था, वो 969 ईयर्स उसने सरवाइव किया इस पृथ्वी पे। और मतुशलह का जो जीवन था वो 969 ईयर्स, वो जब वो इस पृथ्वी पर रहा, तो उस 969 ईयर्स तक वो, मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि जितने लोग कल नहीं सुन पाए उनके लिए एक समराइज्ड मैसेज है ये। और अरुण अंकल हमारे साथ जुड़े हैं कुल पहाड़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 969 ईयर्स तक परमेश्वर का वो न्याय वो पृथ्वी पे वो टलता रहा, वो जल प्रलय जो है वो टलता गया। जब तक मतुशलह जो है मरा नहीं, तब तक प्रभु का न्याय जो है वो इस पृथ्वी पे नहीं आया। और मनुष्य भी जो है वो 969 ईयर्स तक वो पाप में बढ़ता चला गया, वो पाप करता रहा, लेकिन परमेश्वर उन 969 ईयर्स तक वो वेट करता रहा कि अब ये सुधर जाएं, अब अपने पापों की क्षमा मांग लें, अब अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। लेकिन जो प्रभु ने इस मैसेज के द्वारा जो हमें समझाया, जो हमें समझाना चाहता है आगे, और कमलेश आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड आंटी, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और हम सब पर अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रखे। तो मतुशलह की जो स्टोरी है मेरे अजीजों, वो परमेश्वर की स्टोरी है, वो परमेश्वर की कहानी है, और यही सुसमाचार है आज हमारे और आपके जीवनों के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को नष्ट करने के बहाने ढूंढता है, ऐसा नहीं है तो मेरे अजीजों। लेकिन ये बाइबल ऐसे परमेश्वर से भरी है, ऐसा परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों को सृजा है, जो वो हमें बचाने के बहाने ढूंढता है। आज अगर एक व्यक्ति है जो घड़े बनाता है, जो सुराही बनाता है, घड़े बनाता है, क्या वो खुद चाहेगा कि बनाए और फिर तोड़ता चला जाए? तो उसी तरीके से परमेश्वर भी आज हमारे जीवनों को जिसने बनाया है, सारी चीज़ें उसने जब सृष्टि की रचना करी तो सारी चीज़ें उसने बोल के वचन के द्वारा बनाई, लेकिन मनुष्य को जो है अपने श्वास फूका उसके नथनों में। तो मेरे अजीजों, इट मीन्स कि परमेश्वर हमारे और आपके सम्मुख, उस आदम के सम्मुख आया। उस किसी की अगर नथनों में अगर सांस फूकनी है, श्वास फूकनी है, तो उसके सामने 1 to 1 आना पड़ेगा। तो परमेश्वर उसके निकट आया उस आदम के। और ये बातें जो है, ये जो एग्जाम्पल है उस कुम्हार का जो घड़े बनाता है, वो खुद अपने घड़े नहीं फोड़ सकता। तो जो परमेश्वर जिसने जो अपने हाथों से जिसने हमें रचा, वो हमारे जीवनों को क्यों नष्ट करेगा? वो हमें मौका देता है, वो हमसे बात करना चाहता है इन वचनों के द्वारा। और ऐसा परमेश्वर जो दया को जो है वो बढ़ाता है हमारे जीवनों में, वो और न्याय में देरी करता है, प्रतिज्ञा करता है हमारे साथ, प्रॉमिसेस उसने दे रखे हैं इस बाइबल में, और हमें हर वक्त पुकारता है, हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमें और आपको नष्ट करने के उसमें नहीं रहता, नष्ट करने के वो मौके नहीं ढूंढता मेरे अजीजों।
परमेश्वर बचाता है। और लगभग एक लंबे समय तक जो मतुशलह का जो जीवन है वो इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है मेरे अजीजों, कि परमेश्वर की वो धीरज वो मनुष्य की समझ से परे है। लोगों ने नहीं समझा कि जो है जल प्रलय आएगा, नूह का भी जो है मजाक उड़ाया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन पाप में कोई कमी नहीं आई। किसी से जो है बुरा करने में वो पीछे नहीं हटे उस वक्त लोग। और आज भी मेरे अजीजों परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवनों को वो मौका दे रहा है। आज फिर भी जो है इसमें हम अगर एक लेयर है, एक व्यक्तिगत परत है मेरे अजीजों कि क्योंकि हम में से हर कोई मतुशलह के वर्षों को जो है अपने स्वयं कह लीजिए कि लाइफ में वो उतने ईयर्स ऐड नहीं कर सकता, लेकिन जितने निर्धारित हैं हमारे और आपके जीवनों के लिए, हम हर उस पल में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मतुशलह को भी ये नहीं पता था कि वो कितने वर्ष जीवित रहेगा इस पृथ्वी पे। आज हमें और आपको भी नहीं पता है। और बहुत से लोग मान लेते हैं कि कल की कोई गारंटी है, क्योंकि वो इस प्रकार से अपने धन को अर्जित कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बना रहे हैं। आज जो है बैंक बैलेंसेस और अपने एफडीज वगैरह वो इतनी रख रहे हैं कि हमारे बच्चों के काम आ जाए या हमारी आगे वाली जनरेशन के काम आ जाए। तो मेरे अजीजों, ये गारंटी जो है जो लोग लेते हैं अपने जीवन में कि आगे सिक्योर कर लेंगे अपने परिवार को, अपनी जनरेशन को, तो मेरे अजीजों ये केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम और आप इस पृथ्वी पे जीवित हैं। और अगर अय्यूब 33 उसकी 4 आयत को अगर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। तो आज उस परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवनों में हर एक सांस जो हम आज अपने अहंकार में भरते हैं, आज अपनी सैलरीज पे घमंड करते हैं, अपनी पोजीशंस पे घमंड करते हैं, तो मेरे अजीजों केवल और केवल ये परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे और आपके जीवनों में कि हम अपना एक नया दिन भी उसकी इजाज़त के बिना जो है उसमें एंटर नहीं हो सकते। और जो लोग सोचते हैं, जो कल की गारंटी लेते हैं, वो सोचते हैं कि पश्चाताप करने या सरेंडर करने में परमेश्वर को या उसकी आज्ञा मानने में या मसीह का जो है अनुसरण करने का एक हमेशा एक अवसर रहता है। तो मेरे अजीजों, आज ये सोच के प्रार्थनाएं करिए कि प्रभु ये मेरी जो भी है ये मेरा बेस्ट है। जो मैंने प्रार्थना करना सीखा कि आज मैंने प्रभु की निकटता में जो सीखा कि प्रत्येक दिन वो उस तरीके से परमेश्वर की आराधना करिए कि प्रभु को लगे कि हाँ सच में ये हृदय से कर रहा है। और हृदय से इंसान कब करता है? जब उसे लगता है कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो अपने वर्क प्लेस पे है और वो बहुत कार्य में कुशल है, बहुत अच्छा है वर्क में, लेकिन जिस दिन उसका फेयरवेल होने वाला हो, वो उससे एक दिन पहले वो हर उस चीज़ को मेंटेन करेगा, वो हैंड ओवर करेगा, वो रिकॉर्ड्स को जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट जगहों पे रखेगा, जिस व्यक्ति को आगे उसे देना है तो वो वहाँ रखेगा और अपने कार्य को सकुशल या कह लीजिए परफेक्टली वो उसको मेंटेन करेगा। और लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? आज हम और आप ये सोच रहे हैं कि अभी जो है रिटायरमेंट हो जाए तब हम अपने बाइबल्स को उठाएंगे, तब प्रभु से पश्चाताप करेंगे, अभी अपनी ज़िंदगी जी लें। तो मेरे अजीज़ों, ये मैसेज हर एक जन के लिए, हर उस भाई और हर उस बहन के लिए है कि जो आज ये सोच रहा है कि अभी मैं अपने जीवन को जी लूँ, अभी मैं अपनी लाइफ में असेट्स जो है वो ऐड कर लूँ। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर को जब आप ढूंढने लग जाएंगे, परमेश्वर के राज्य की जब खोज करेंगे, तो ये सारी वस्तुएं जिनकी आज हम और आप इच्छा करते हैं वो हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। आज परमेश्वर हमें और आपको ये समझाना चाहता है। और आज लेकिन हम में से कोई भी जो है अपने अंतिम उस संख्या को नहीं जानता। जैसे मतुशलह के जीवन में वो 969 वर्ष 969 ईयर्स जो थे, वो हमें कैसे पता पड़े कि बाइबल में वो रिकॉर्ड होके, जब वो बाइबल में
जब वो वर्णित हुए तब वो हम तक पहुँचे, लेकिन आज हमें और आपको अपने जीवनों का वो ना वक्त पता है, ना अंतिम दिन पता है। और मतुशेल को भी जो है वो उस दिन का ना तो पता था, ना उस घड़ी का कि वो उसको इस पृथ्वी से जाना है। तो डिफरेंस बस इतना है मेरे अजीजों कि आज हम हर सांस उस परमेश्वर की दया से अपने जीवनों में ले रहे हैं। और अगर प्रेरितों के काम 17 उसकी 25वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, वह तो सभी को जीवन और सांस और सब कुछ देता है। तो आज जो सांसें उसने दी हैं, आज उसको यूटिलाइज करें, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक परिस्थिति में, आज भले ही लग रहा हो कि चीज़ें नहीं होंगी, आज लग रहा है कि ये रिलेशंस नहीं चलेंगे, आज लग रहा है कि ये कर्जे नहीं उतरेंगे, लेकिन जब प्रभु को दृढ़ता से थाम लेंगे, इन वचनों को निरंतर अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अपनी लाइफ में, अपने हृदय में इम्प्लांट कर लेंगे, तो मेरे अजीज़ों हर एक विपत्ति से वो हमें छुड़ाता है, हर एक परेशानी से वो हमें निकालता है। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक नया बल दिया कि मैं कल जो है फीवर में था और मैं कल नहीं बोल पा रहा था, लेकिन प्रभु का सच में अनुग्रह है हम सबके जीवनों में। और आइए एक प्रार्थना में चलते हैं, सरों को झुकाते हैं धन्यवाद की प्रार्थना में। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो आपने आज हमारी ज़िंदगी में जोड़ा पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए जो इस मंडली में जुड़ा है, जो इस प्रार्थना का हिस्सा है पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ता है और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों को आशीषित करिए, हर कमी घटी को दूर करिए पिता परमेश्वर उन घरों से पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में ढपा रहे पिता परमेश्वर, आपके पंखों की आड़ में बना रहे पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति हमारे जीवनों में सफल ना होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार अस्पतालों में है, घरों में है, सफ़र में है पिता परमेश्वर, अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बन के निकले। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए जो कर्ज़ों में है, जो कोर्ट केसेस में है पिता परमेश्वर, जो परेशानियों में है पिता परमेश्वर, जो बंधनों में है पिता परमेश्वर, जिसके रिश्ते पिता परमेश्वर दूर हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को आपके नाम से, आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करते हैं। उनके जीवनों में वो आश्चर्य कर्म पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से वो होने वाले हैं पिता परमेश्वर, ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से नवाजा है पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरा है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं उस घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भावना अविनाश लाल सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके रोज़गारों के लिए पिता परमेश्वर, उनके मम्मी पापा के लिए पिता परमेश्वर। बहुत आयत की आशीषें आपने उस घर पे रखी हैं, आपके कार्यों में पिता परमेश्वर वो बढ़ने पाए, वो घराना वो आपके नाम को धन्य कहने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई मार्शल के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, बेटे क्रिस के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। आपने जो अद्भुत कार्य उस बच्चे के जीवन में किए हैं, उस घराने में किए हैं, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विकास भैया के लिए दिल्ली से पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके वचन को लोगों तक पहुँचाते हैं, आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में वो बल, वो सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर कि वो और आगे जाके पिता परमेश्वर वो दूर दूर तक पिता परमेश्वर आपके इस कलाम को पहुँचाने वाले बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। वो स्वर्ग भंडार से वो जो आशीष है पिता परमेश्वर आपने उस घराने के लिए रखी हैं, वो प्रकट होने पाएँ, वो धन्यवादिता में वो घराना पिता परमेश्वर वो आपकी सेवा में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए आशीष है पिता परमेश्वर आपके स्वर्ग भंडार से मांगते हैं।
मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष है पिता परमेश्वर उस घर पे उंडेलिए, जबकि वो निरंतर एजरा सिस्टर पिता परमेश्वर आपकी निकटता में रहती हैं, आपके वचनों पे मनन करती हैं पिता परमेश्वर, और आपके हर कार्य को पिता परमेश्वर वो पूरा करती हैं। उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो अनुग्रह पिता परमेश्वर, वो प्रेम, वो दया वो बनी रहे पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु के निकट आने वाले बन सकें पिता परमेश्वर, हम सब यीशु मसीह को जानने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष मसीह के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई की अच्छी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, उसकी अच्छी सेहत के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए, उनके भैया भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ वो घराना आपकी धन्यवादिता में ऐसे ही बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अभिषेक लाल के लिए, आशु के लिए पिता परमेश्वर, उस घराने पे भी अपनी आशीष बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तुषार ओलिवर के लिए, उस भाई के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस, आपकी निकटता उस घराने पे बनी रहे और आप में फलवंत होने पाए वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ आशिमा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके मम्मी पापा के लिए, उनकी बहनों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण परिवार में पिता परमेश्वर, वो हर एक जन आपके नाम को धन्य कहने वाला बने, हर एक जन आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई फेरी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, हर बुरी युक्तियों से पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन को बचाइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके प्रेम, आपके भय में चलने वाला बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रीति कैचे आंटी के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा साइमन सिंह भाई के लिए फरुखाबाद से पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ तनी क्लॉडियस भाई के लिए कानपुर से पिता परमेश्वर, विमल लाल सर के लिए सहारनपुर से पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में ढापते हैं। हर शैतान की युक्ति से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को बचाइए, हर एक प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके नाम का जलाल प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी पापा के लिए, भाई आशीष के लिए, ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर, जो उत्तम योजनाएं जो आपने हमारे लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, हमारे घर आने के लिए वो प्रकट होने पाए हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर स्मिता सिंह सिस्टर के लिए आगरा से, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के प्रत्येक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, दोनों बच्चों के लिए, बुलबुल अनु के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर दूर करिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो घराना आप में 1000 गुना फल लाने वाला हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, जबकि वो आपके कलाम को बांटते हैं पिता परमेश्वर, लोगों तक पहुँचाते हैं आपके उस प्रेम को, वो घराना पिता परमेश्वर वो आप में 1000 गुना फल लाने वाला हो। उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी वाइफ, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, डैनी भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपने अच्छे स्वास्थ्य से पिता परमेश्वर नवाजिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर भाई मोन्टू के बेटे के शरीर में पिता परमेश्वर अपनी चंगाई की आत्मा भरिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा उंडेलिए पिता परमेश्वर, जिससे वो लोगों को बताने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया है, उसके कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हम चंगे हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन के को आपके हाथों में देते हैं, विपिन मैसी अंकल को पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, उनकी बहुतायत की आशीषें, उत्तम योजनाएं जो उस घराने के बच्चों के लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, वो उनको मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर आशीष दयाल के लिए, पास्टर अर्पण जेकब के लिए, अपने डीएस साहब के लिए पिता परमेश्वर, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, जो उत्तम योजनाएं पिता परमेश्वर आपने उनके द्वारा सृजी हैं पिता परमेश्वर इस कलीसिया में पिता परमेश्वर, वो दिखने पाए पिता परमेश्वर, वो कार्य सफल होने पाए पिता परमेश्वर आपके नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ
हर एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उस जन के लिए जो नौकरियों की तलाश में है, जो परेशानियों से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके प्रकाश में चलने वाले जीवन बने। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जानी जाती है, हर एक पासबान को, हर एक प्रचारक को, हर एक इवेंजलिस्ट को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। उनके परिवारों को संभालिए पिता परमेश्वर, हर कमी घटी पिता परमेश्वर उन परिवारों से दूर करिए, अपना जलाल, अपना अनुग्रह उनके जीवनों में दीजिए पिता परमेश्वर। मैं भाई कांति भाई प्रजापति के लिए प्रार्थना करता हूँ, गुजरात से पिता परमेश्वर, मोनिका स्वयं सिस्टर के लिए जयपुर से प्रार्थना करता हूँ, उनके फादर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, बेटे अविनाश के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के बेटे भाई आइजक के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, आपने अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा, इसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि को आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, प्रत्येक जन को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। आप सबकी इच्छाओं को जानते हैं, सबके हृदयों को जांचते हैं पिता परमेश्वर। आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में वो कोई कमी घटी नहीं रहती पिता परमेश्वर, आप हर एक उत्तम चीज़ हमारे जीवनों में देते हैं, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए, जब सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ और सारी महिमा आदर पिता परमेश्वर अपने जीवन से आपको देता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और भाई शाउल जुड़े हैं, और आपके फादर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं निरंतर, और अपनी पर्सनल प्रेयर्स में आप सब लोग भाई शाउल के फादर को रखिए कि प्रभु उनको चंगाई से नवाजे और वो उठ के जो है प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ने पाए। और जितने लोग जुड़े हैं, सैमुअल स्टैनली सर हमारे साथ सेंट जॉन्स से जुड़े हैं, मेरे भाई आशीष अलीगढ़ से हैं, प्रीति कैचिक आंटी अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड आंटी, और जितने लोग जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।